ट्रांसफॉर्मुलेटर। आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट CMOS. CMOS stands for Complementary Metal Oxide Semiconductor. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, तो MOSFET को ही यहाँ एक्चुअली में शॉर्ट में MOS कहा गया है और कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम N चैनल और P चैनल को कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो MOSFET में जो इन्हेंसमेंट टाइप MOSFET है वो MOSFET इसमें यूज होता है। इन्हेंसमेंट टाइप MOSFET को ही यूज किया जाता है CMOS में, और उसके जो P चैनल टाइप MOSFET होते हैं यानी कि PMOS और जो N चैनल टाइप MOSFET है यानी कि NMOS, वो दोनों MOS यहाँ एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री में यूज होंगे, एक साथ यूज होंगे, तो वो कहलाएगा CMOS। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें पहले लिख लेते हैं एंड देन हम इसकी सर्किट के साथ इसकी वर्किंग को समझेंगे। So CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor। यहाँ मेटल ऑक्साइड वर्ड तो यूज हो रहा है, पर अब जो MOSFET होते हैं यानी जो मॉडर्न MOSFET है E-MOSFET, उसमें मेटल नहीं यूज करते हैं, जो कि हमने डिप्लेशन MOSFET में देखा था कि एल्युमिनियम प्लेट की लेयर यूज हो रही थी। ठीक है, एल्युमिनियम की लेयर यूज हो रही थी, मेटल यूज हो रहा था। अब इसमें यूज होता है पॉलीसिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन यूज होता है। ठीक है, सो ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज formed by using complementary P channel and N channel enhancement MOS। MOS means MOSFET। ठीक है, MOS devices on the same chip। एक ही चिप पर कॉम्प्लीमेंट्री में P चैनल और N चैनल दोनों MOSFETs को बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है और उससे बनता है CMOS। ठीक है, इसका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है कि इसका पावर कंजम्पशन बहुत ही लो है। पावर डिसिपेशन इन CMOS is very low। CMOS टेक्नोलॉजी जो है अभी के टाइम की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। CMOS टेक्नोलॉजी is one of the most popular technology in the computer chip design। chip design industry and broadly used to form
integrated circuit in numerous and varied application. This is the dominant semiconductor technology for microprocessor and मेमोरीज लाइक रैम रोम जो भी यूज होते हैं उन मेमोरीज को डिजाइन करने के लिए मोस्टली सीमॉस यूज होता है। ठीक है, तो सीमॉस जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कैसे बनता है? तो पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट्स को एक साथ डिजाइन किया जाता है एक चिप पर। इसका पावर डिसिपेशन बहुत कम है। ये अब के टाइम का सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है फॉर कंप्यूटर चिप डिजाइन इंडस्ट्री, और इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए ये यूज किया जाता है। ये एक डोमिनेंट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप कंट्रोलर जो होते हैं और मेमोरीज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि अभी कंप्यूटर इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मतलब यूज हो रही है फॉर मेमोरी डिजाइनिंग एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप डिजाइनिंग, तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सीमॉस, क्योंकि ये स्पेस भी लेस लेता है, पावर जो है इसमें डिसिपेशन बहुत कम है, इस वजह से हीटिंग भी नहीं होती है। तो ये कई तरीके से बेनिफिशियल है। अब सिंस हमें इसके अंदर यूज करना है, सीमॉस में यूज करना है पी चैनल एंड एन चैनल को, जिसको कि शॉर्ट में कहेंगे पी मॉस एंड एन मॉस, तो वो सिंबल जो इसके अंदर यूज होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पी मॉस के लिए ये इस तरीके से सिंबल ड्रॉ होगा, सोर्स, ड्रेन, गेट, ये है पी मॉस, और एन मॉस के लिए यूज होगा इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों के सिंबल हैं पी मॉस एंड एन मॉस के। इन दोनों को जब कंबाइंड में कॉम्प्लीमेंट्री में यूज किया जाता है तो वो डिवाइस कहलाती है सीमॉस। अब इसके बारे में दो कंडीशंस लिख लेते हैं। पीमॉस ऑन कब होता है और पीमॉस ऑफ कब होता है? पीमॉस इज ऑन व्हेन गेट इज लो। गेट पर अगर जीरो सिग्नल अप्लाइड हो या नेगेटिव सिग्नल अप्लाइड हो तो ये पीमॉस ऑन होगा। ठीक है, पीमॉस ऑफ कब होगा? जब गेट पर सिग्नल हाई अप्लाइड हो, यानी इस पर 1 हो या जो भी कोई सिग्नल अप्लाइड हो, हाई अप्लाइड हो तो पीमॉस ऑफ होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो एनमॉस में होता है। एनमॉस इज ऑन व्हेन गेट इज हाई, एनमॉस इज ऑफ व्हेन गेट इज लो। ठीक है, अब ये चीजें हमने डिटेल में समझी हुई हैं। एन चैनल के लिए तो बहुत ही डिटेल में समझा हुआ है कि एन चैनल इनहेंसमेंट मोड में हमारा यहाँ चैनल कब क्रिएट होता था, ड्रेन सोर्स के बीच में चैनल तब क्रिएट होता था जब यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाते थे। गेट टू सोर्स में जब पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव जो है चार्ज एक्यूमुलेट होता है, और ड्रेन टू सोर्स के बीच चैनल जो क्रिएट होता है वो निगेटिव का क्रिएट होता है। तो यहाँ से यहाँ ड्रेन टू सोर्स में करंट का
करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने एन चैनल में देखी हुई है। जस्ट रिवर्स यहाँ हो रहा है कि अगर हमें पी चैनल को क्रिएट करना है, यानी पॉजिटिव के लिए क्रिएट करना है, तो अपर साइड में कौन सा वोल्टेज लगाना पड़ेगा? निगेटिव लगाना पड़ेगा। निगेटिव यानी कि लो लगाना पड़ेगा या जीरो लगाना पड़ेगा। तो अपर साइड में जब निगेटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा, ठीक है, यहाँ जब निगेटिव वोल्टेज अप्लाइड होगा तभी यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा गेट चैनल में, गेट टू ड्रेन टू सोर्स के बीच के चैनल में, और यहाँ फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट कंडीशन में काम करते हैं। अब इस पर बेस्ड देख लेते हैं सीमॉस इन्वर्टर, यानी कि सीमॉस एज नॉट गेट कैसे होता है। सीमॉस नॉट गेट को सीमॉस इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये सीमॉस सर्किट का, सीमॉस का ये सबसे बेसिक सर्किट है। सीमॉस में एक पी मॉस और एक एन मॉस इस तरीके से कनेक्टेड है, नीचे ग्राउंडेड है। ये फर्स्ट वाला जो है वो है पी मॉस, सेकेंड वाला जो है वो है एन मॉस। इन दोनों के गेट को एक साथ शॉर्ट कर दिया गया है, जिससे कि हम इनपुट देंगे ए, और इन दोनों का यहाँ शॉर्ट है जहां से लेंगे आउटपुट वाई। इसको Q1 कहेंगे और ये है Q2। ठीक है, Q1 जो क्या है वो पी मॉस है और Q2 एन मॉस है। और यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे VDD, ड्रेन पर यहाँ इस तरीके से वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब ट्रूथ टेबल की कंडीशन देख लेते हैं कि कैसे ये ऑपरेट करेगा। ए हमने इनपुट दिया है, दो यहाँ कंडीशन है Q1 और Q2 फेट लगे हुए हैं हमारे एनमॉस और पीमॉस और एनमॉस, और आउटपुट Y। ठीक है, इसको फिर हम कंपेयर करेंगे जो नॉर्मल हमारा ट्रूथ टेबल होता है इन्वर्टर के लिए। जब हम ए को रखेंगे जीरो, यानी कि गेट पे जो हमने इनपुट लगाया है वो रखा है लो। गेट पर इनपुट जब लो लगेगा तो पीमॉस क्या होगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट कंडीशन देखा कि पीमॉस कब ऑन होता है? जब उसके गेट पर लो सिग्नल अप्लाई हो। तो यहां अगर हमने जीरो अप्लाई किया, यानी कि गेट पर लो सिग्नल को अप्लाई किया, पीमॉस ऑन होगा और यहाँ एनमॉस ऑफ रहेगा। ठीक है, यहां ऑन होने से क्या होगा? ड्रेन टू सोर्स कनेक्टेड हो गया, ये वोल्टेज VDD यहाँ हमारे आउटपुट Y पर आएगा। यहां लिख लेते हैं कि Q1 क्या होगा? ऑन होगा और Q2 ऑफ होगा। इसकी वजह से पर Y पर हमें आउटपुट मिलेगा हाई, या हम कह सकते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट है जब हमने A को लिया 1, यानी A पर हमने 1 अप्लाई किया, यानी कि यहाँ पर हमने इनपुट कौन सा अप्लाई किया? हाई इनपुट के लिए, हाई गेट इनपुट के लिए Q1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, Q1 ऑफ हो जाएगा और Q2 क्या होगा? वो ऑन स्टेट में चला जाएगा। Q2 ऑन स्टेट में जाएगा, ये ड्रेन टू सोर्स कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्या है? ग्राउंड है, यानी कि 0 वोल्ट है। ये 0 हमारे यहाँ Y पर आ जाएगा आउटपुट पर। ठीक है, लो या फिर आउटपुट आ जाएगा। जो नॉर्मल हमारे ट्रूथ टेबल होता है इन्वर्टर का या नॉट गेट का, उसमें क्या होता है? इनपुट हाई आउटपुट लो, इनपुट लो आउटपुट हाई, इनपुट हाई आउटपुट लो। ठीक है, तो ये सीमॉस इन्वर्टर का बेसिक सर्किट है जो कि नॉट गेट के ट्रूथ टेबल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सीमॉस से। नेक्स्ट है सीमॉस नैंड गेट। ये बेसिक्स डिजिटल में पढ़ा होगा। नैंड गेट मीन्स यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो सीमॉस नैंड गेट ड्रॉ करने के लिए, सर्किट बनाने के लिए हमें 2 पीमॉस और 2 एनमॉस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, पैरेलल में 2 होंगे पीमॉस, ड्रॉ कर लेते हैं, एंड सीरीज में 2 एनमॉस।
दो पी मॉस यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो पैरेलली कनेक्टेड है, ये आउटपुट वाई है, यहां से वीडीडी, और नीचे सीरीज में दो एन मॉस है। नैंड गेट है तो मिनिमम हमें 2 इनपुट लेना है। 2 और मोर के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां हम 2 इनपुट के लिए ए बी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 मॉस कनेक्टेड है। Q1, Q2 P मॉस है और Q3, Q4 N मॉस है। इसके लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। A, B, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड फाइनल हमें जो आउटपुट Y चाहिए वो। कंडीशन जो होती है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 2 इनपुट के अगर कोई भी हम ड्रॉ करते हैं डिजिटल सर्किट, तो यही 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं ए और बी जब बोथ 0 हैं, तो जब ए 0 होगा तो ये पीमॉस Q1 ऑन होगा, बी भी 0 है तो Q2 भी ऑन होगा, क्योंकि बोथ क्या है, पीमॉस है। अब ये 0 Q4 में गया, ये ऑफ है, और यहां ये B Q4 में गया, ये भी ऑफ है। ये दोनों जब ऑन होंगे तो यहां से अप्लाइड VDD क्या होगा, नीचे आएगा इस Y तक, तो Y पर आएगा हाई यानी कि 1। नेक्स्ट व्हेन A इज 0, व्हेन A इज 0 तो ये Q1 ऑन होगा और ये Q4 ऑफ होगा। B 1 है, B 1 है तो Q2 ऑफ होगा और Q3 ऑन होगा, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ये VDD यहाँ ये Q1 के थ्रू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो Y पर हमें हाई मिलेगा, ठीक है। और यहाँ क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक ऑन है एक ऑफ है, तो ये ग्राउंड जो है वो Y तक नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट जब 1 0 है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, A ऑफ होगा, Q4 ऑन होगा, यहाँ Q2 ऑन होगा और Q3 ऑफ होगा। अगेन ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ऑन है तो दूसरा ऑफ है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर VDD से सप्लाई से कनेक्ट हो जा रहा है क्योंकि Q2 ऑन है, तो Y आउटपुट पर फिर हमें मिलेगा हाई। नेक्स्ट जब दोनों ही 1 है तो A 1 है यानी ये ऑफ होगा, ठीक है। B 1 है तो ये भी ऑफ होगा, तो Q1 और Q2 बोथ ऑफ कंडीशन में चले गए, और Q3 और Q4 दोनों N मॉस हैं, दोनों के गेट पर 1 कनेक्टेड है तो दोनों ऑन हो गया। ये दोनों सीरीज में ऑन है तो ये ग्राउंड वोल्टेज जो है, जो कि 0 है, लो है, वो पुल्ड अप होकर यहाँ आउटपुट पर Y पर आएगा और ये ऑफ हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। तो जो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है 0 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तो ये CMOS नैंड गेट ड्रॉ कर लिया हमने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं CMOS नॉर गेट को। CMOS नॉर गेट ड्रॉ करने के लिए इस बार PMOS जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और NMOS जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट इसके लिए।
यहाँ B कनेक्ट कर दिया, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, और यहां से A कनेक्ट किया है Q1 में और Q3 में, ठीक है। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। A, B दो इनपुट है, यहाँ VDD कनेक्टेड है, Q1, Q2 दोनों PMOS हैं, Q3, Q4 दोनों NMOS है, और ये फाइनल आउटपुट Y है। कंडीशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कॉम्बिनेशन है हमारा जो हमें यूज करना है, ठीक है। अब जब A और B बोथ 0 हैं, A 0 है और B 0 है, तो क्या होगा, Q1 और Q2 दोनों ऑन होंगे, और Q3 और Q4 दोनों ऑफ होगा। Q3 Q4 ऑफ है तो Y तक जो है 0 नहीं पहुंच पा रहा है, ग्राउंड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन Y जो है वो VDD से कनेक्ट हो रहा है, तो VDD से कनेक्ट होगा तो आउटपुट पर क्या आएगा, हाई। 0 1 Q1 ऑन होगा, Q2 ऑफ होगा, और Q3 ऑफ होगा, और Q4 ऑन होगा। Q4 ऑन है, ठीक है, और यहाँ Q1 Q2 में से Q2 ऑफ है, तो ये Y VDD से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये Y जो है वो ग्राउंड से Q4 के थ्रू कनेक्ट हो जा रहा है, तो Y पर क्या आएगा, आउटपुट पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट रिवर्स कर दिया, A को 1 इसको 0, तो यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑन है, यहाँ ऑन है, और यहाँ ऑफ है। अब Q1 Q2 में से अगेन हमारा Q1 जो है वो ऑफ है, तो ये Y जो है वो VDD से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन Q3 Q4 में से Q3 ऑन है तो Y ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा, तो आउटपुट आएगा 0। नेक्स्ट, जब दोनों 1 है तो ये दोनों PMOS Q1 Q2 दोनों ही क्या होंगे, ऑफ होंगे। जब ये दोनों ऑफ होंगे और ये दोनों ऑन होंगे तो अगेन Y जो है वो हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड होगा और आउटपुट पर आएगा 0, ठीक है। यही हमारा, अगर हम ये बीच वाले टर्म को नेग्लेक्ट करें तो यही हमारा जो है ट्रूथ टेबल है नॉर गेट के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि CMOS को यूज करते हुए, CMOS जो कि कॉम्बिनेशन है PMOS और NMOS का, CMOS को यूज करते हुए हम डिफरेंट डिजिटल गेट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। गेट्स ही असल में बेसिक होते हैं किसी भी डिजिटल सर्किट का, मेमोरी का, कोई भी चीज जो डिजिटल में डिजाइन हो रही होती है वो गेट्स के बेसिस पर डिजाइन होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को CMOS को यूज करते हुए ड्रॉ किया। ये मॉड्यूल 2 जो है हमारा, इस टॉपिक के साथ मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।